हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 7 एस्टिमेशन ऑफ बजट। अभी देखते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ द बजट कितना को डिफ़िकल्ट है। व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? बिकॉज देयर मे नॉट बी एज मच हिस्टोरिकल डाटा और नन ऑफ द डाटा एट ऑल। इसकी रीज़न क्या है कि हमने जब प्रोजेक्ट को डिफाइन किया था तो हमने कहा था इट्स अ टेम्परेरी एंडेवर विच हैज़ अ डेफिनेट स्टार्ट एंड अ डेफिनेट एंड। और जब हर प्रोजेक्ट हम जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो यूनिक अपनी नेचर में होते हैं। सो जब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं विच आर यूनिक इन देयर नेचर, तो एट टाइम हमें उसका डाटा अवेलेबल नहीं होता। सो हिस्टोरिकल डाटा ना अवेलेबल होना इटसेल्फ क्रिएट करता है हमारे लिए बजटिंग प्रॉब्लम इन अ प्रोजेक्ट। और इवन अगर हमारे पास सिमिलर प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं तो देर मे बी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो कि आपको एग्जिस्ट करते हुए नज़र आते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप सेम बिल्डिंग दो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द सॉइल तो आपकी जो फाउंडेशंस हैं वही डिफर कर जाएं। वो फाउंडेशन डिफरेंसेस क्रिएट होने से आपकी बजटिंग दो सिमिलर प्रोजेक्ट में भी डिफर कर सकती है। सो मैनी पीपल हैव इनपुट टू द बजट एज वेल। सो ये भी एक डिफ़िकल्टी है कि जब आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ती है डिफरेंट स्पेशलिस्ट से इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो वो भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ आपको नज़र आता है। देन हमारे पास है इसी डिफ़िकल्टी को कंटिन्यू करते हैं कि मल्टीपल पीपल हैव सम कंट्रोल ओवर द बजट। सो अगर आपके पास डिफरेंट सेक्शंस बन रहे हैं ए बी और सी, तो डिफरेंट मैनेजर्स जो डिफरेंट सेक्शंस के बजट्स को देख रहे हैं उनकी एस्टिमेशंस फ़र्क हो सकती हैं। और देन आपने बजट जो अप्रूव करवाना है उसमें कई अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो व्हेन एवर मल्टीपल पीपल हैव सम कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, तो ये भी डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए चीज़ें नज़र आती हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिले का शिकार होते हैं बिकॉज देयर आर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड रिगार्डिंग बजट फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एज वेल। तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले का भी शिकार होते हैं। ओवरऑल इट क्रिएट्स सर्टेन डिफिकल्टीज। सो देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स ऑफ इनपुट्स लाइक मटीरियल एंड लेबर। सो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सर्टन मटीरियल एंड लेबर प्रोवाइड यू डिफरेंट रेट्स एज वेल। तो जो मोर फ्लेक्सिबिलिटी है जो आप प्रोवाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को जो कि प्रोसेस ऑफ बजटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देन आ जाता है जी अकाउंटिंग सिस्टम में नॉट बी सेट अप टू ट्रैक प्रोजेक्ट डाटा। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोजेक्ट का, अगर हम प्रोजेक्ट को विद इन अ फंक्शनल एरिया कर रहे हैं या प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की सूरत में चल रहे हैं जिनको हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा, आप वहाँ से उसकी डिटेल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम हो सकता है पहले से सेटल्ड ना हो जो कि प्रोजेक्ट डाटा को डील कर रहा हो, because there are differences in dealing a project regarding accounting and financial decision making, और उसकी जो inputs हम accounting की basis पे provide करते हैं तो भी हमारे लिए project को manage करना difficult हो जाता है regarding budgeting। and then usage of labor and material is very lumpy over time बिकॉज हमारे पास अगर एक प्रोडक्ट प्रोलॉन्ग्ड आपको फॉर्मेशन में नज़र आते हैं तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आता है कि हमें लेबर भी यूज़ करनी है, मटेरियल भी यूज़ करना है, और उनके रेट्स और इक्विपमेंट मशीनरी इन चीज़ों पे आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंसेस नज़र आ सकते हैं। ये भी आपके लिए प्रोजेक्ट बजट को बनाना डिफ़िकल्ट कर देता है। तो टाइप्स ऑफ बजटिंग में हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, पहली टेक्निक है जी टॉप डाउन बजटिंग, दूसरी है बॉटम अप बजटिंग, और तीसरी है इसको हम कहते हैं निगोशिएटेड बजटिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग टेक्निक्स, एंड देन हम उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। सो पहले स्टार्ट करेंगे विद द टॉप डाउन बजटिंग। एज द नेम शोज, टॉप डाउन, टॉप मैनेजर्स जो हैं वो एस्टिमेट करते हैं, बनाते हैं, डिसाइड करते हैं ऑन द ओवरऑल बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। देन इसको हम ट्रिकल डाउन करते जाते हैं थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एस्टिमेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्रेटर डिटेल्स एट ईच लेवल। ये ऐसे ही समझें जैसे हम यहाँ से बजट बनाया और उसको जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे प्रोजेक्ट के उन पे क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। चलें जी, ये इसको मैं वैसे एक बी सी डी एंड ई एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट के। देन ए का बजट फिर फर्दर किसमें आपको क्लासीफाई होता हुआ नज़र आता है, एक्स वाई जी एन और एम में। इसी तरह से डी की फर्दर ब्रेकडाउन आपको दो नज़र आ गई, एंड देन इसकी फर्दर ब्रेकडाउन
इस अंदाज में नज़र आ गई। सो ये क्या हुआ कि हमने टॉप लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स क्रिएट किए, उनको डिसाइड किया एंड देन उसको ट्रिकल डाउन करते रहे टुवर्ड्स द लोअर पार्ट। इसकी एग्जांपल वैसे भी हो सकती है जैसे हमने प्रोजेक्ट का बजट बनाया, प्रोजेक्ट बजटिंग करने के बाद हमने क्या किया, उनको टास्क के ऊपर डिवाइड कर दिया एंड देन डिफरेंट टास्क थे, अगर डिफरेंट टास्क के बीच में एक्टिविटीज़ आ गई थी, उन एक्टिविटीज़ को कॉस्ट किया, वर्क यूनिट्स को, वर्क पैकेजेस को कॉस्ट किया एंड दिस इज़ हाउ फ्रॉम टॉप टिल द बॉटम एट द लोएस्ट लेवल हम अपने बजट को ट्रिकल डाउन करते जाते हैं। इसको हम समटाइम व्यूड एज अ ज़ीरो सम गेम भी कहते हैं। ज़ीरो सम गेम से क्या मुराद है कि जहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल का बेनिफिट या टीम का बेनिफिट विल रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ द अदर। जैसे फर्ज करते हैं अगर टोटल 10 रुपये हैं और मैं और आप हैं, अगर आपको 6 रुपये मिलेंगे तो मुझे 4 रुपये मिलेंगे, दोनों को आधे आधे मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा रुपया मिलना किधर से आया, दैट इज़ अ लॉस टू मी। ये क्या है, दैट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। तो इसको इस अंदाज में भी कंसिडर किया जाता है कि टॉप से लोअर लेवल के ऊपर हम जैसे जाते हैं तो बजट्स हमारे पास लिमिटेड हैं एंड इफ गिवन टू वन अदर माइट नॉट बी गेटिंग दैट अवेलेबल बजट। सो इसलिए इसको हम ज़ीरो सम गेम का हिस्सा भी कह सकते हैं। सो दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टू द बॉटम लेवल टिल द लोएस्ट लेवल, जब तक कि हम बजट्स को बाइफरकेट नहीं कर देते। सो एडवांटेजेस क्या आ सकते हैं आपको इस किस्म की बजटिंग टेक्निक के। पहला आपके पास एडवांटेज आता है दैट ओवरऑल प्रोजेक्ट बजट्स कैन बी सेट कंट्रोल्ड वेरी एक्यूरेटली। और इसकी रीज़न एक ये है कि टॉप मैनेजमेंट मोर एक्सपीरियंस है, दे माइट बी इन्वॉल्व इन द सिमिलर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उनके लिए इन चीज़ों को एक्यूरेट बेसिस के ऊपर करना ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस इफेक्ट इज़ अ लॉट मोर ईजियर, और उनके लिए कंट्रोलिंग भी बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी दैट दे डू हैव वो आसान होती। सो a few elements may have significant error as well because जब आप एक्सपीरियंस इफेक्ट देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जो इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं दे हैव मोर बेटर नॉलेज। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ और उसमें कोई चीज़ ख़राब होती है तो मैं एस्टिमेशन तो ले सकता हूँ, लेकिन जो वर्कर है वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि इस पुर्जे की कीमत या उसको एक्सचेंज या रिपेयर करना क्या कॉस्ट करेगा। सो वहाँ पर सिग्निफिकेंट एरर जो है उसके चांसेस आपको नज़र आ सकते हैं। देन मैनेजमेंट हैज़ मोर कंट्रोल ओवर बजट्स। सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। सो ये कंट्रोल हमें एक फ्रीडम भी देता है। एंड देन स्मॉल टास्क नीड टू बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली एज वेल। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस जो आपको रिलेट करते हुए नज़र आते हैं टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच के साथ। अभी बात करते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद टॉप डाउन बजटिंग। दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू गेट बाय इन। बाय इन हम किसको कहते हैं, चलें इसको सादा सी ज़ुबान में अगर बात करें तो कबूल करना। सो शुड आई एक्सेप्ट दिस बजट कि मुझे इतने में काम करना है। जब आपको टॉप मैनेजमेंट से कोई चीज़ एज एन इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है तो उसकी मोटिवेशन रिड्यूस्ड होती है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि एट टाइम्स इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू बाय इन दैट बजट जो एस्टिमेट्स हमें मिल रहे होते हैं कि यार इतने में तो काम बिल्कुल नहीं हो सकता, हाउ इट विल बी मैनेज्ड। सो ये क्वेश्चन मार्क रिड्यूस करता है प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस के चांसेस को। Then it leads to low level competition for larger shares of the budget as well. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप competitions को enhance करते हैं तो वहाँ पर efficiency भी increase होती हुई नज़र आती है। So जो आपके पास top down budgeting है वो lead करती है towards the lower level of the competition for larger shares of the project because ये फैसले कहाँ से आ रहे हैं, top management की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। और उसको हमें एक तरह से अगर हम कहें एज अ मैनेजर इन अ प्रोजेक्ट, एज अ वर्कर इन अ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना भी पड़ता है। सो दैट्स बाय इन अगेन इससे भी अगर रिलेट करें तो वो उतना सफिशिएंट आपको नज़र नहीं आता। नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास आती है वो है जी बॉटम अप बजटिंग अप्रोच। व्हाट इज़ दिस बॉटम अप बजटिंग अप्रोच? जब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं टॉप डाउन को बॉटम अप में, सो प्रोजेक्ट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वर्क पैकेजेस। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स इनटू टास्क्स, इनटू वर्क यूनिट्स, वर्क पैकेजेस, एक्टिविटीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है। सो हम प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन तो कर लिया। अब हम कहते हैं लो लेवल मैनेजर्स को जो उनको टास्क दिए जा रहे हैं टू प्राइस आउट ईच वर्क पैकेज। ये अगर मेरे ज़िम्मे काम लगा है तो मुझसे पूछा जाता है कि ये कितने में होगा,
ठीक है, मैं ये जो एस्टिमेट दे रहा हूँ वो एज अ बेस कंसिडर हो रहा है। इसी तरह से बाकी लोग जो डिफरेंट टास्क के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं उनसे आप एक बजटिंग अप्रोच ले रहे होते हो कि हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज दिस इन विच कॉस्ट एज वेल। देन ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट्स आर एडेड टू डेवलप। सो इसको अगर हम करते हैं, ये हमारे पास फर्ज करें वर्क पैकेजेस थे, सादा सा बनाते हैं। ये वर्क पैकेजेस जो हैं इनको हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, ये दो जगहों पे, ये देखें जी, ये वाले यहाँ पर और ये वाले यहाँ पर। देन इन दोनों को भी इकट्ठा किया तो हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट आ गया। बैकवर्ड्स में सम अप करता गया। देन इसमें मैंने क्या सम किया, ओवरहेड चार्जेस प्लस प्रॉफिट, ये मेरे पास क्या हो गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ बिड ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज बॉटम अप बजटिंग। सो इसमें रिजर्व एनालिसिस भी किया जाता है, जिसमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स भी रखे जाते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है कि इफ़ देर आर कॉन्टीजेंसी किसको कहते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द हैपनिंग। सो इफ़ देर इज़ अ कॉन्टीजेंसी तो हमारे पास रिजर्व क्या होगा या मैनेजमेंट रिजर्व्स क्या होंगे। और इस प्रोसेस में हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं कि एट टाइम आपको ग्रेटर बाय इन नज़र आता है बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, बिकॉज ये उन्हीं के लोगों से बन के आपको टॉप पे जाता हुआ नज़र आता है जहाँ से ये अप्रूव हुआ था। सो मेरी मर्ज़ी से बनी हुई चीज़ के ऊपर मेरी मोटिवेशन ज़्यादा होगी, सो बाय इन ज़्यादा होता है, मोर लाइकली टू कैच अनयूजुअल एक्सपेंसेस एज वेल। सो यहाँ पर आपको एट टाइम्स ईज़ जो हम अपने बजट बनाने में लेना चाहते हैं कि अगर हमें मसला हो तो हम उसमें से मार्जिन ज़रूर रखते हैं, तो मोर लाइकली आपको अनयूजुअल एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड होते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसको एडवांटेज इस अंदाज में ले सकते हैं कि हमारे लिए बजट में परफॉर्मेंस उनसे है वो निस्बतन आसान हो सकती है। देन जी हमारे पास क्या है जी, डिसएडवांटेज। सो एक चीज़ और ऐड करते जाते हैं अनयूजुअल एक्सपेंसेस के हवाले से कि बिकॉज ये बॉटम से अप साइड जा रहा है और देन हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी अनयूजुअल एक्सपेंसेस जो हैं उसको एड्रेस करना चाहें तो किया जा सकता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं हमारे पास इस किस्म के बजटिंग टेक्निक के, दैट पीपल टेंड टू ओवरस्टेट देयर बजट रिक्वायरमेंट्स। ये एक चीज़ आ गई कि अगर मेरा 10 रुपये में काम होता है तो +2 रख के 20% मार्जिन ऑफ एरर रखते हुए मैं कहता हूँ जी 12 रुपये में ये काम होगा। सो जब ओवरस्टेट होता है तो उसमें एक्सपेंसेस कंपनी के ज़्यादा हो सकते हैं। मैनेजमेंट टेंड्स टू कट द बजट एज वेल। सो मैनेजमेंट इस इफेक्ट को देखते हुए एट टाइम क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है द इफेक्ट ऑफ द बजट एज वेल। सो ये एक डिसएडवांटेज भी आपको इससे एसोसिएट होता हुआ नज़र आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस मेथड ऑफ, हमने इसमें 2 मेथड किए हैं जिसमें हमने टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच को देखा और फिर हमने बॉटम अप बजटिंग अप्रोच को देखा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.